भैरव बाबा की। मित्रों, ज्येष्ठ मास आरंभ हो चुका है और शास्त्रों के अनुसार इस मास में कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखने से और कुछ विशेष उपाय करने से हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मों के पापों से हमें मुक्ति भी मिलती है। वैकुंठ में हमारा वास होता है, अश्वमेघ यज्ञ का फल भी मिलता है। अब कौन से है वो नियम या उपाय जो हमें ज्येष्ठ मास में करने चाहिए, मैं आपको ये सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यदि आप चाहे तो इस वीडियो का जो लिंक है अपने पास सेव कर रख ले, ताकि कोई उपाय देखने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देख सकें। तो अब सुनिए उपाय। पहला उपाय मित्रों, हमारे महाकाव्य महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 106 में लिखा है कि जो ज्येष्ठ मास में दिन में एक ही समय भोजन करता है उसे अनुपम श्रेष्ठ ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, शिव पुराण के अनुसार ज्येष्ठ में तिल का दान बलवर्धक और मृत्यु निवारक होता है, अर्थात तिल का दान एवं शिव पूजन करने से स्वस्थ एवं बल बढ़ेगा और अकाल मृत्यु से हमारा बचाव भी होगा। ज्येष्ठ मास में तिल को दान लेकर धर्म सिंधु में लिखा है कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमा को तिलों के दान से अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। आप तिथि याद रखिएगा, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णिमा, जब हमको तिल को दान देना है, मतलब दान करने हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ही एक और उपाय के बारे में बताया गया है और वो ये है, पूर्णिमा के दिन के समय मूल नक्षत्र होने पर मथुरा में स्नान करके विधिवत व्रत और उपवास करें और उसके पश्चात भगवान नारद को श्रवण करें, यानी नारद पुराण सुने। ऐसा करने से भगत के जन्म जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। पांचवा उपाय, महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 109 के अनुसार ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके जो भगवान त्रिविक्रम की पूजा करते हैं उन्हें गोमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। छठा उपाय, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रत रखकर मथुरापुरी में यमुना स्नान करके श्री अच्युत का पूजन करें। इससे भी मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब मैं आपको ज्येष्ठ मास के व्रत और त्योहारों के बारे में बता देता हूँ, आप एक एक उपाय ध्यान से सुनना। पूर्णिमा को आप व्रत रखें और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, व्रत रखकर नारद पुराण सुने। व्रत अपरा एकादशी, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। शनि जयंती, ज्येष्ठ मास की कृष्ण अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है और इस दिन विधि पूर्वक शनि पूजन कर सकते हैं आप और व्रत भी रख सकते हैं। गंगा दशहरा, तो दोस्तों ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा का पवित्र त्यौहार बनाया जाता है। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत होता है और वो भी इसी मास में आ रहा है, तो आप इस व्रत को जरूर करें। आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को दूसरे तक आप अवश्य पहुँचाएं। ये भी एक तरह का पुण्य है, अगर आप इसको दूसरे तक पहुँचाते हैं तो आपको ये पुण्य का फल मिलता है। यदि आपकी कुंडली में किसी ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आप उपाय अपनी कुंडली के हिसाब से ज़रूर करवाएं। मुझसे संपर्क करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सरल और कम खर्च वाले उपाय बताऊं। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जानकारी प्रिय दर्शकों आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। आप हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं अगले वीडियो में जवाब देने का जरूर प्रयास करूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय भैरव बाबा की। आप किसी ज्योतिष सलाह के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाथ की रेखाएं दिखाकर शुद्ध जन्म पत्रिका बनवाएं। अपना भाग्य रत्न जानें। हस्त विज्ञान के द्वारा जानें अपने जन्म का दिन और समय। विवाह, नौकरी, बाधा निवारण, नवग्रह शांति, यंत्र सिद्धि, वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु एवं फैंग सुई,
ज्योतिष प्रवीण भारती, महालक्ष्मी ज्योतिष रत्न केंद्र, मोबाइल नंबर 9773529116, वेबसाइट एड्रेस www.astrologerpraveenbharti.com, फेसबुक एड्रेस एस्ट्रोलॉजर प्रवीण भारती।